वो मैंने देखा है दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं है। है यह संसार, यहाँ कोई अपना नहीं है। है संसार, यहाँ कोई अपना नहीं है। अनेकों जन्म ले कितने यहाँ माता पिता देखे, पता भी नहीं है जिनका बहुत संगी सका देके, फिर धन दान में बढ़ के बहुत शुभ भाग्य पा देके, अपनी प्रशंसा के बहुत कुछ गीत गा देके, यही कहना पड़ा हर बार, यहाँ कोई अपना नहीं। यही कहना बड़ा हर बार, यहाँ कोई अपना नहीं। यहाँ पर हर किसी को नेह नाता जोड़ते देखा, जहाँ मन की न हो पाई वही मुख मोड़ते देखा, उन्हीं को रूठते लड़ते प्रीत को तोड़ते देखा, इसे पकड़ा उसे निष्ठुरता से छोड़ते देखा। तभी मैंने लगाई पुकार, यहाँ कोई अपना नहीं। कभी दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं। मैंने देखा है दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं है। मैंने देखा है दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं। प्रेमिका और प्रेमिक प्रेम का जो गान करते हैं, परस्पर दीखता ऐसा कि सर्वस्व दान करते हैं, किंतु सुख मानते जिसमें उसी का भान करते हैं, मानते जिसमें उसी का भान करते हैं, अनेकों दुख सह कर ही स्वार्थ का ध्यान करते हैं। बता देता है सीमित प्यार, यहाँ कोई अपना नहीं। बता देता है सीमित प्यार, यहाँ कोई अपना नहीं। यहाँ पर है कोई अपना तो केवल आत्मा अपना, वही है विश्व व्यापक प्रेम परमात्मा अपना, प्रकाशक नाम रूपों का वही विमल आत्मा अपना, उसी के हम वही है सच्चिदानंद आत्मा अपना। और जितने भी है आधार, जहाँ सही रहता नहीं, और जितने भी है आधार, सदा रहता कुछ भी नहीं। मैंने देखा है दृष्टि पसार, जहाँ कोई अपना नहीं है। मैंने देखा है दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं। तो अपना क्या है, हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो कहते हैं जहाँ सब दुख मिट जाते वही सच्चा ठिकाना है, वहाँ पर पहुँच करके इस जगत में फिर न आना है, यहाँ कुछ भी न अपनाना कर ही मुक्ति पाना है, अहंता स्वार्थ पड़ता ममता को मिटाना है। पथिक ज्ञानियों का है विचार, जहाँ कोई अपना नहीं। पथिक ज्ञानियों का है विचार, यहाँ कोई अपना नहीं। मैंने देखा है दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं। जहाँ तक भी है यह संसार, जहाँ कोई अपना नहीं। मैंने देखा है दृष्टि पसार, जहाँ कोई अपना नहीं। मैंने देखा है दृष्टि पसार, जहाँ कोई अपना नहीं। बोलो वत्सल भगवान की। भाई अपना है तो एकमात्र परमात्मा है, और उन्हीं से आत्मा का संबंध है। शरीर संसार के लिए और आत्मा परमात्मा के लिए। ये हम धोखे में जीते हैं। जैसे किशोर जी रहा है, उसके पिताजी भी नट गए कि हम जल को क्यों पिए, क्योंकि अभी और भी बच्चे हैं।
अब उसकी नई नई शादी हुई थी। अब कहा जब नहीं माँ पिएगा और न पिताजी, तब उसकी बहुरानी की तरफ, उसकी पत्नी की तरफ देख करके गुरुजी ने कहा तो बेटी इस जल को तुम ही पी लो। अब तो शक पका गई। वो कहने लगी महाराज आप कहते तो ठीक है, पर अभी हमने कुछ देखा सुना नहीं, अभी तो हमने ठीक से संसार भी नहीं देखा, जाना भी नहीं, अभी अभी तो इस संसार में आई हूँ और हम ही मर के चले जाएं, ये आपका कौन सा न्याय है महाराज? ये बुढ़े बुढ़े लोग यहाँ पर रह जाएं, ये लोगों ने तो बहाना बनाया ये लोग नहीं मरे और हम ही मर के चले जाएं। महाराज जी एक बात यदि आप आज्ञा दे तो हम कहूँ पूछे? कहा पूछो। कहा हमने श्यामा गोपाल का सत्संग में भागवत में एक बार गए थे और वहां पर उनके मुख से सुना वृक्ष कबहु न फल बगे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। वृक्ष कबहु न फल बगे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। इसलिए महाराज जी कृपा करके आपका ना आगे नाथ और पीछे पगा, आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है, तो कृपया करके यदि ये जल आप ही पी जाएं तो क्या अच्छा नहीं होगा? और हम सबकी कहानी है, अरे बाबा को पैसे से क्या मतलब है, बाबा का तो आगे पीछे कुछ नहीं है। तो भाई यदि बाबा मस्ती में है, पैसे की जरूरत है, पैसे किसकी जरूरत है? हम ये नहीं कहते कि यहाँ पैसा देना न देना, पर जब अपनी स्वार्थ की बारी आती है तो हम कहते हैं कि आपको तो कुछ नहीं रोने वाला है, इसलिए आप ही पी लो। यदि अभी किसी को पता चल जाए कि मेरा एक केस उखाड़ने से किसी की बीमारी ठीक हो सकती है, ताबीज बनाने से, एक भी केस यहाँ रहेगा? नोच नाच के सब हमको टकला बना देगा। टकला तो ऐसे भी बनना ही है, पर एक भी नहीं छोड़ेगा कि बाबा को तकलीफ होगा कि कष्ट होगा। भाई दया भी करो तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। कल हम लोग जड़ भरत जी की कथा सुने, हिरण में दया करते करते आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरण में ही मिला, इसलिए चिपके नहीं। अरे एक हाथ दे दिए तो फिर दूसरा हाथ जाने भी नहीं कि क्या दिए क्या नहीं दिए। और प्रेम तो वही छलकता है कि आपने कितना त्याग किया, किसके लिए। जितना आप त्याग करते हैं उसी से प्रेम की परिभाषा आती है, और जो जितना बीज बोता है वो रिटर्न्स में आता ही है। हमारे लिए नहीं करें आप हमको दो, उसे प्रेम समझ में आता है, आप कहीं भी दो। हमने तो यही सीखा कि प्रकृति में जो मिला उसे प्रकृति में लौटाना है, और यदि आप प्रकृति में नहीं लौटाएंगे तो फिर प्रकृति आपको रिटर्न्स में नहीं दे सकती है। यदि कहीं किसी को नहीं मिल रहा, इसका मतलब है प्रकृति में उसने बीज को नहीं बोया। एक बार त्याग करके तो देखिए भागवत जी, भगत जी, त्याग की महिमा है, और त्याग शांति गच्छति। आपने कुछ त्याग नहीं किया इसलिए शायद कर दिया, और प्राय नेता लोग ऐसे ही होते हैं। अभी और एक आएंगे उनकी भी खिंचाई आज करेंगे। क्या करना, हमको भी आपसे क्या मतलब, आपको तो वोट देंगे नहीं है, और प्रचार बिना मतलब का हम करेंगे नहीं। तो अभी कम से कम 500 टकिया चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो बादों में चर्चा करेंगे कि भगत जी ने 1 रुपया नहीं चढ़ाया, खाली झूठों का माला पहना है। अब मांगने में क्या सर, मांगू नहीं मर जाऊं अपने हित के काज, अपरमारथ के कारण मोहे ना लाज। चढ़ा दिए, दिखा नहीं हमको लगा, तो बोलना पड़ता, हम बोलते ताकि लोग और प्रेरित हो। किधर गया हो, खोजने बिना छोड़ेंगे नहीं, कथा कर रहे तो कहाँ है 500 निकाले नीचे। अच्छा अब दिखा, अब तो भला वही बोले 500 टकिया किधर, क्या ऐसे ही झुप्पो का रख दिए क्या। एक व्यक्ति ऐसे ही आते और हाथ ऐसे करते, बोले महाराज जी ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे ऐसे लगा देता, लोगों को लगता कि दिया है, हम हंस देते मुस्कुरा देते, तो उनको दूसरा आदमी डांटने लगा, आप ही लोग जो ऐसे बाबा लोग को बिगाड़ के रखे, यही जो दान देते हैं ये देते हैं इसीलिए हमेशा मांगते रहते हैं। कहा रे हम कुछ देते होते नहीं, कहा इतना हंसते मुस्कुराते कैसे, बस हम वहां जाते हैं, थोड़ा उनको गुदगुदी लगा देते हैं, आ जाते हैं तो उसी से वो हंस देते हैं। तो हमने वही सोचा कि आप गुदगुदी लगा के तो नहीं चलेंगे, नहीं तो ये नहीं बोलते थे 500 टका का कैसे प्रचार होता। जो भगवान करते अच्छा ही करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये हमको ऐसे ही विनोद में कह गए, अभिनय हो तो क्षमा कीजिएगा, आपके माध्यम से नहीं, अब त्याग की बात बोलना था, और भगवान जो भी हो ऐसे बढ़िया ही हुआ तो ऊपर आ गया नीचे का पैसा।
त्याग से हमारा प्रेम वो प्रलक्षित होता है। अब देखो यहाँ किशोर के लिए कोई त्याग करना चाह नहीं रहा था। अब उस युवती ने अपना युक्ति लगाया कि वृक्ष का फल अपने लिए नहीं रखता, संत तो अपने लिए नहीं जीते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं, तो क्यों ना इस जल को आप ही पी ले और आप ही मर जाए और उसके बदले में हमारा पति जीवित हो जाए। तब संत ने कहा अच्छा बेटी, हम ही इस जल को पी जाए और उसके बदले में हम यहाँ आकर के लेट जाएं। कहा हाँ महाराज, आप ही पी जाए तो बड़ी कृपा होगी, आपका बड़ा ये होगा और भगवान भी आपको जरूर मोक्ष दे देंगे। अभी कहा ना कि पुनर्जन्म ना हो, भगत जी ने एक लाइन में ही बहुत बात कह दी। अब पुनर्जन्म नहीं होगा, बताओ कथा एक सुन लोगे तो क्या नहीं होगा? नहीं होगा, फिर से कथा करवाना तब होगा। और सुनते सुनते तब जाकर के बात कहीं बैठती है, एक ही बार में थोड़ी होना। पुनर्जन्म तब नहीं होगा जब हमारे अंदर कोई वासना नहीं रहेगी कि हम किसी से लें, चाहे भगत जी हो, चाहे मंडल जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, कोई भी हो। जब तक वासना है तो पुनर्जन्म आना ही पड़ेगा, यदि लेना ही पड़ेगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं उसके लिए फिर आना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से हम सबको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं उसके लिए फिर आना ही होगा। तो कहा पी लिया जल। अब जल पी लिया तो किशोर को कहा किशोर जगो, उठो और आंख खोल करके देख लो कि यहाँ कौन अपना है। वो जगह कहा कि अरे न तो माँ मरने को तैयार है, न पिताजी, और ये पत्नी भी नहीं। हे गुरुजी, हमने देख लिया कि यहाँ कोई नहीं ना है, तो घर जाइएगा तो पता चलेगा। तो यहाँ कोई अपना नहीं है, अब तो हम आप ही के साथ चलेंगे। महाराज जी ने कहा ऐसे ही हमारे साथ सब चलने लगा तो फिर घर संसार परिवार गृहस्थी, ये जो गृहस्थ धर्म है इसका पालन कौन करेगा? माताएं कहती हाँ ठीक के बात बोलो, चुप सब बबे जी बनी जेता है, तो भुट्टा के लगे परवल बेचल से हर साधन में के जेता है, तो सब बबे बनते तोरा नियर बैठले बैठले खेते काम चलता है। बाबा लोग बैठे बैठे खाते हैं नहीं खाते, वो तो हमारे मुंह पे थोड़ी बोलोगे। अच्छा बढ़िया बढ़िया मिलता तो कई लोग नजर लगाता होगा। सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान दान। ऐसे तो किसान अन्न उपजाते हैं और लोग वहीं तक अटक जाते हैं कि किसान अन्न न उपजाए तो संसार कैसे खाए, न खाए, और फिर संसार खाएगा नहीं तो ज्ञान कैसे देगा? अरे ज्ञान होगा तभी तो खेती करेगा, तभी तो किसान अन्न उपज करेगा। इसलिए अन्न दान से भी बड़ा है ज्ञान दान। ऐसे एक युवक मेला में खो गया था, रो रहा था, कोई चॉकलेट दे दे, कोई बिस्किट दे दे, कोई भगत जी के तरफ 500 रुपया दे दे, इस तरह से सब जिसको दया आई दे दिया। अब बच्चा तो रोएगा, पर एक उसमें से चालाक था, वो आया और आकर के पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, पता कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो ये बताओ और तुम्हारा घर बता दे। तो थोड़ा तुतला के बोलता था, उतना समझे, तो फिर भी उसने पता लगाया उसके घर का और दूसरे दिन उसको उसके घर तक पहुंचा दिया। तो जब घर तक पहुंचा दिया, वो पहुंच गया तो बड़ा आनंदित रहा। तो बताओ सबसे बड़ा दान किसका रहा? बिस्किट देने वाले का, वस्त्र देने वाले का, पैसा देने वाले का, किसका रहा? तो भगत जी से भी ज्यादा दान हम दे रहे हैं। वोट हम कभी खड़ा हो ना तो हमको वोट देना, भगत जी को मत देना। हम अपना प्रचार खुद क्यों ना करें, हम दूसरे का करें। 500 रुपया में 500 लाख न करेंगे, फिर बाद में कल परसों आएंगे तो देखा जाएगा। तो भाई कहने का तात्पर्य है संत की पूजा करने से अच्छा है खुद संत बन जाओ, खुद समाज की सेवा करें। और अपने आप को संत बनाने में कोई पैसा लगता है क्या? कोई रुपया लगता है? कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं लगता। इसलिए खुद को संत बनाए। और संत किसको कहते हैं? जो शांति को प्राप्त कर ले, वो संत है। तो यहाँ बैराग आ गया कि हम भी चल जाएंगे। तब गुरु जी ने समझाया कि संसार से बाहर भगवान नहीं है, रहना तो संसार नहीं है, और संसार में रह करके ही संसार की सेवा करना है। जब तक घर वाले चाहें तो रहो, और जिस दिन घर वाले न चाहें, तुमको यहाँ से कहे कि चल ही जाओ, कमाते खाते नहीं हो तो कहीं आश्रम में रहो, उस दिन तुम आश्रम में आना। जब तक घर वाले चाहते हैं तब तक घर में रह करके ही साधन भजन करना।
तब जाकर के युवक को होश आया। वो घर में प्रभु के नाते सबकी सेवा करने लगा और बदले में कुछ नहीं चाहा। यही भक्ति है, यही समर्पण है और यही सार है। तो एक न एक दिन गजेंद्र की तरह सभी को छोड़ करके जाता ही है। गजेंद्र वहां पर सरोवर में अकेला रहा। जब अकेला रहा तो उसको भगवान की याद आई कि अपना बल भी कुछ नहीं है, अपना ताकत भी कुछ नहीं है, हमें तो परमेश्वर का याद करना चाहिए। उस समय उन्होंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। क्या किया कि उस समय वह परमात्मा का नाम लिया। परमात्मा तो किसी का नाम नहीं है, परमात्मा में सब आ जाते हैं। वो बहुत सुंदर स्तुति किए। उसी सरोवर में से कमल का पुष्प उखाड़ करके आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकः पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि तम विच्यं पीडितः ससविर्यः सग्रमाशु सहसः ग्रहाद विषाद प्रिष्यु हरिमुचुंद्र प्रिय। ओम नमो भगवते तस्मै एतात्म चिदात्मकम पुरुषाय दिवीराय परेशाय धीमहि। हे परमात्मा, हम आपके शरण में हैं, हम आपका ध्यान करते हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए रक्षा करो। वह शरणागत होकर के बुलाए और किसी को याद नहीं किए, बल्कि शरणागत होकर के भगवान को पुकारने लगे, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सर, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सर, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। ऐसे ही जब शरणागत होकर के पुकारेंगे तभी भगवान ध्यान दे सकते हैं। कौन भगवान? जो हमारे दिल में दिलबर के रूप में बैठे, इसलिए पुकारिए। जय हो। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम करंदरी पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राम करंदरी पछारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। चार पैर युद्ध बर गयो मझधारे। चार पैर गए गयो मझधारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगो कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ये चार पहर हम सब भी युद्ध कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, और फिर शाम से लेकर
तो जीवन हार। हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हार। हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हार। जय हो। हम सबका न्याय वही ऊपर होगा, पहले से तैयारी कर ले। बुढ़ापा आता है ये सभी को रुलाता है, यही अंतिम प्रहर है। जय हो। सूर श्याम मगन भयो नंद के दुलारे। सूर श्याम मगन भयो नंद के दुलारे। सूर श्याम मगन भयो नंद के दुलारे। मेरो मेरो न्याय होवे धर्म राज द्वारे। मेरो मेरो न्याय होवे धर्म राज द्वार। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस गजेंद्र मोक्ष पर मनोज सर ग्राम बिनोवा के ही सबको आप लोग जानते हैं, उनको 100 रुपये से व्यास पूजन किए। उसके पहले गोपाल ने 51 रुपये से व्यास पूजन किया। जाटो सरदास बिनोवा के 11 रुपये से, मनोज मंडल सरकिया के 21 रुपये, अभिनंदन मंडल बसगरा के 80 रुपये, हीरा साहनी बसगरा के 25 रुपये, सौरभ साहनी बसगरा के 25, मंजू देवी 20, निभा कुमारी बसगरा के ही है सब 21 रुपये, शबनम कुमारी 51 रुपया, सिलाब कुमार बसगरा के 21, रंजित बहतरा के हैं 51 रुपये, और भवानी कुमारी बसगढ़ा के 21, कोमल कुमारी बिनोवा के और गंजन मिल करके 21 रुपये दिए। रेशमी कुमारी लक्ष्मी कुमारी बिनोवा के हैं, ये 21 रुपये से व्यास पूजन किए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही नाम आरती कुमारी है, छोटे लाल जी की सुपुत्री है, बिनोवा टोला के ही 21 रुपये से आरती दिए आरती में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथ में जो है पूजा कुमारी, इन्होंने भी पूजा किया, जो मदन मंडल की सुपुत्री है, बिनोवा टोला की 21 रुपये से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जगदम्बी साहब 51 रुपये से व्यास पूजन किए, बिनोवा के ही जगदम्बी साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो भगवान से जब कहेंगे कि आप शरणागत हम हैं प्रभु स्वीकार करें, क्योंकि हम तो पावन है नहीं, पतित हैं, आप हमें पतित से पावन बनाओ। तो भगवान जरूर ऐसी पुकार को सुनते हैं। द्वारका में तक कोई आवाज पहुंची, भगवान वहां से गरुड़ पर चढ़ करके सवार होकर के आए, और जैसे आए झट से सुदर्शन लेकर के पहले ग्राह का सर धड़ से अलग किया, और उसके बाद गज को भी उद्धार किए। बोल प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब जब इसका उद्धार हो गया तो परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से किया, भगवान तो जल्दी आते नहीं हैं, पर एक हाथी के लिए और एक मगरमच्छ के लिए कैसे आ गए? इसने कौन सा ऐसा पुण्य का काम किया था? तब जाकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा, यह सौ ग्राह सवे सत्य परमार्थ साधिके ग्राहद विपोधि संशया हरि मुझदिया प्रापण्य जल गिरा करता था
निर्लज्ज हुआ कामनियों से, ऋषि देवल का पर गई, खींचा हो गया तभी सापित उनसे। चौकी यदि बाहर गए तो सामने इधर भी लगा दीजिए, अब लगा सकते हैं मनोज जी, चौकी को सामने अब लगा सकते हैं, अब उसकी जरूरत है। तो चौकी जो बाहर में पड़ी है तो ला करके और उस पर दरी बिछा दीजिए। और माननीय पूर्व अरे सांसद श्री ध्यान नहीं दिया, कुलवंत जी हम सबके बीच सांसद हो गए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी अभी जिनको याद कर रहे थे, नाम ले रहे थे और देखिए पहुंच गए। तो आज हमको 500 टकिया तो लेके ही नहीं, हाँ। ऐसे